मित्रों, नमस्कार। सुकरात और आईना की कथा प्राचीन दर्शन, आत्मविश्लेषण और सत्य की खोज से जुड़ी एक गहरी रूपक कथा हो सकती है। यह कहानी सुकरात के जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और नैतिकता पर आधारित हो सकती है। सुकरात और आईना। सत्य की खोज भूमिका। एथेंस की गलियों में एक वृद्ध व्यक्ति साधारण वस्त्रों में लिपटा हुआ अपने शिष्यों के साथ गहन चर्चा में लीन था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक सुकरात था, जो अपने तर्कों और प्रश्नों के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने शिष्यों को हमेशा आत्मचिंतन और सत्य की खोज की प्रेरणा देता था। एक रहस्यमय भेंट। एक दिन जब सुकरात एथेंस की तंग गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने एक पुरानी दुकान देखी जहां एक वृद्ध व्यापारी तरह तरह के दुर्लभ सामान बेच रहा था। अचानक उनकी दृष्टि एक प्राचीन आईने, दर्पण पर पड़ी, जो अन्य वस्तुओं के बीच किसी रहस्य से ढका हुआ था। यह आईना साधारण नहीं था, इसकी सतह किसी रहस्यमय आभा से चमक रही थी। सुकरात ने जिज्ञासावश दुकानदार से पूछा, यह आईना इतना विशिष्ट क्यों लगता है? दुकानदार ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण आईना नहीं है। जो भी इसमें देखता है उसे अपनी सच्ची आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह उन झूठे आवरणों को हटा देता है जिन्हें हम समाज के सामने धारण करते हैं। सुकरात को यह सुनकर अत्यधिक रुचि हुई। उन्होंने सोचा कि यह आईना उनकी आत्मचिंतन की प्रक्रिया को और गहरा कर सकता है। उन्होंने इसे खरीदा और अपने घर ले आए। आईने का रहस्य। रात्रि के अंधकार में सुकरात ने आईने को ध्यान से देखा। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन यह कुछ अलग था। उनका चेहरा वही था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक ऐसी चमक जो उनके भीतर के सत्य को उजागर कर रही थी। आईने ने उनसे धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर दी। सुकरात, तुमने हमेशा दूसरों से प्रश्न किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं से प्रश्न किया है? क्या तुम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते हो? सुकरात ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यह भी सत्य है कि मैं सत्य की खोज में हूं। आईना बोला, तो फिर देखो अपने भीतर, अपने गुणों और दोषों को पहचानो। क्या तुम वही व्यक्ति हो जो दुनिया को दिखते हो, या तुम्हारे भीतर कोई और छवि छिपी है? आत्मचिंतन की यात्रा। सुकरात ने कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और अपने जीवन के हर क्षण को पुनः देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वे सत्य की खोज में सदैव लगे रहे, कैसे उन्होंने समाज के नियमों को चुनौती दी और कैसे वे अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते थे। लेकिन आईने ने उन्हें उनके अहंकार, उनकी कठोरता और उन गलतियों को भी दिखाया जिन पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। आईना फिर बोला, सच्चा ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को जानने में नहीं, बल्कि अपने आप को जानने में है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह पहचान लोगे, तभी तुम वास्तविक रूप से ज्ञानी कहलाओगे। सुकरात ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया, तुम सही कहते हो, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कथा का निष्कर्ष। उस रात के बाद सुकरात और भी अधिक आत्मचिंतन करने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी इस विचारधारा से अवगत कराया कि केवल बाहरी दुनिया को समझना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना भी आवश्यक है। आईना, जो अब एक साधारण वस्तु से अधिक एक आध्यात्मिक प्रतीक बन चुका था, सुकरात की कक्ष में रखा रहा। उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन इसका ज्ञान वे सदैव अपने शिष्यों को देते रहे। सीख। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण किसी भी बाहरी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम सच्चे ज्ञानी नहीं बन सकते। सुकरात की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी अध्ययन से नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण और सत्य की खोज से आता है।